हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। रिटायरमेंट, क्या कभी एक हाउसवाइफ को भी रिटायरमेंट मिलती है? आप सब सोचेंगे कि कैसा बेतुका सवाल है। जी हाँ, ये रिटायरमेंट शायद हर किसी के लिए उम्र के एक पड़ाव पर बेहद खास और जरूरी हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज आपके लिए लेकर आई हूं। कावेरी बाहर बरस रही बूंदों को निहार रही थी। कावेरी को बचपन से ही बारिश का मौसम बहुत पसंद था। बारिश की यादें उसके जहन में आज भी ताजा हैं। कागज की कश्तियां बनाकर पानी में बहाना, सिगड़ी पर सिके हुए भुट्टों को खाना, बारिश में भीगना, वो कुछ भी तो नहीं भूली थी। लेकिन शादी के बाद वो कभी बारिश का मजा ही नहीं ले पाई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिली। बेटे और बेटी की शादी हो चुकी थी। अभी कावेरी ने बारिश की बूंदों को महसूस करना शुरू ही किया था कि उनके पति ब्रिजेश की आवाज आई, बारिश हो रही है, जरा पकोड़े तो बना लो, साथ में चाय भी बना देना। कावेरी बिना कुछ कहे बहरों की तरह बारिश का मजा लेती रही। बारिश की बूंदों को अपने हाथों में ले रही थी। इतनी देर में फिर से पतिदेव ने कहा, अरे सुना नहीं क्या? सही कहते हैं, सब पैसा ही बोलता है। अब मैं रिटायर क्या हो गया? अब तो मेरी तुम बात ही नहीं सुनोगी। आज पकोड़े मिलेंगे भी या नहीं? इतना सुनते ही कावेरी चुपचाप बिना कुछ कहे किचन में चली गई। पकोड़े बनाने की तैयारी करने लगी। सोच रही थी, ये सही है कि मौसम अच्छा है, पकोड़े बना लिए जाएं। मौसम अच्छा है, उसका मजा मैं क्यों ना लूं? पूरी जवानी इनकी सेवा करते हुए बीत गई। अब बुढ़ापे में भी मुझे 2 घड़ी का चैन नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ब्रिजेश ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी शुरू कर दी थी। नौकरी और अन्य जिम्मेदारियों के चलते ब्रिजेश जी ने अपने कई शौक और ख्वाहिशें भुला दी थी। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपने शौक पूरे करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी दिनचर्या को नियमित बनाए रखने के जो फैसला है वो रिटायरमेंट से पहले ही ले लिया था। पहले वो ऑफिस जाते थे तो कावेरी को कुछ पल फुर्सत के मिल जाते थे, लेकिन अब उससे वो पल भी छिन गए थे। अब उसका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था। जब से ब्रिजेश का रिटायरमेंट हुआ तब से कावेरी नाश्ते में कुछ न कुछ स्पेशल ही पकाती। कभी ढोकले, मुठिया, इडली, पोहे, दाल का चीला, कभी डोसा, कभी उपमा। ब्रिजेश ने हर सप्ताह के शुरू में एक मेनू बना के दे देना और कहना कि पहले तो भागते दौड़ते ही नाश्ता होता था, अब तो अच्छे से तुम्हारे हाथ के बने खाने का लुत्फ उठाऊंगा। अब कावेरी से काम तो उतनी जल्दी होता नहीं था। अगले साल कावेरी भी तो खुद 60 वर्ष की होने जा रही थी। ऐसे ही लंच भी प्रॉपर चाहिए होता था। एक सब्जी दाल, चावल रोटी, रायता, सलाद, पापड़ और अचार। बेचारी किचन में काम करती रहती तो ब्रिजेश 50 बार आवाज लगा देते। कभी फोन चार्जर लगा दो, कभी फोन पकड़ा दो, कभी अखबार ला दो, कभी पानी ला दो, कभी चाय बना दो, कभी लेमन टी बना दो, तो कभी क्या और कभी क्या। बेचारी कावेरी का एक पैर रसोई में तो दूसरा पैर ब्रिजेश की सेवा में। अगर कभी कावेरी ये कह देती कि फोन वहीं टेबल पर ही तो रखा है, आप खुद ले लो, तो ब्रिजेश गुस्से में शुरू हो जाते। हाँ, अब मैं नकारा जो हो गया हूँ, रिटायर हूं ना, मैं कमा कर नहीं लाता, इसलिए अब तुम मेरी सुनोगी थोड़े ही ना। इस तरह बात बात पर झल्ला पड़ते। कावेरी कैसे समझाती कि अब
उससे भी तो इतनी भाग दौड़ नहीं होती। सारा दिन किचन में खड़े खड़े काम करते करते उसके पैर दुखने लगते हैं। काम वाली के साथ भी तो लगना पड़ता है, तब जाकर ढंग की सफाई होती है। उसके अलावा कभी अड़ोस पड़ोस में भी जाना पड़ जाता है। इधर ब्रिजेश को रोज सुबह उठते ही एक लेमन टी चाहिए होती थी। फिर जनाब घूमने निकल जाते। कावेरी पीछे से नाश्ते की तैयारी करते हुए काम वाली बाई का इंतजार करती। उसकी भी इच्छा होती कि वो भी घूमने जाए, लेकिन वक्त ही नहीं होता। ब्रिजेश के घूम के आने के बाद दोनों साथ बैठकर चाय पीते। चाय पीने के बाद कावेरी कामकाज में लग जाती और ब्रिजेश मजे से या तो अखबार पढ़ने लगते या टीवी देखने लगते। ब्रिजेश ने तो ऑनलाइन गिटार क्लास भी ज्वाइन कर ली है। गिटार जो सीखने का शौक चढ़ा है। गिटार बजाने के बाद जनाब किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो लिखने का भी भूत सवार हुआ है। कोई नॉवल लिख रहे हैं, अच्छा है लिखें, लेकिन अपने कुछ छोटे छोटे काम खुद से निपटा भी तो लिया करें। फिर ब्रिजेश तो लंच करके 2 घंटे आराम से सो जाते, लेकिन कावेरी को कभी भी आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद ब्रिजेश कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गए थे और लोगों का आना जाना बना रहता था। कावेरी ने पकोड़ों का घोल बना लिया था, आलू प्याज काट लिए, हरी चटनी बनाई, क्योंकि बाजार का टमाटो केचप ब्रिजेश को पसंद नहीं था। उसने एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाई और दूसरी गैस पर चाय का पानी। पकोड़े तलकर प्लेट में निकाल लिए थे। चाय भी बन गई थी और उसने 2 मग में चाय छान ली। इतनी देर में ब्रिजेश की आवाज पूरे घर में गूंज गई, अरे आज पकोड़े मिलेंगे भी या नहीं? कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। कावेरी ने कहा, तुम तो 60 साल के होते ही रिटायर हो गए, लेकिन मुझे कब रिटायरमेंट मिलेगी? उम्र तो मेरी भी अब हो चली है। पहले जैसी स्फूर्ति ताकत मुझ में नहीं रही। ब्रिजेश के सामने पकोड़ों की प्लेट और चटनी रखते हुए कावेरी गुस्से से उन्हें देखने लगी। किचन में चाय लेने के लिए जाते वक्त भी कावेरी ने कहा, तुम्हारा तो इतना भी सहारा नहीं है कि खुद से जाकर एक गिलास पानी तक ले लो। उम्र तो हम औरतों की भी बढ़ती है, लेकिन हमें रिटायरमेंट तो दूर 2 घड़ी का आराम भी नहीं मिलता। रिटायरमेंट चाहिए भी नहीं हमको, लेकिन मशीन भी तो नहीं बन सकते। चाय का मग पकड़ाते हुए कावेरी ने एक सांस में ब्रिजेश को सब कुछ कह डाला। अब ब्रिजेश के पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि कावेरी का कहा हुआ एक एक शब्द सच जो था। वो चुपचाप चाय पीने लगे। तभी कावेरी ने कहा, आपको पता भी है मुझे बारिश का मौसम कितना पसंद था। आप अगर अपने शौक और ख्वाहिशें पूरा कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त मुझे भी तो मिलना चाहिए। ये सुनते ही ब्रिजेश की आंखें झुक गई और वो झुकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि उन्हें अपनी एक एक गलती का एहसास हो गया था। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकर आऊंगी एक और नई कहानी। तब तक के लिए गुड बाय।